हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज का जो स्टोरी है हमारा, यहाँ नाम देख सकते हैं बैड कंपनी। एक बहुत छोटा सा स्टोरी है, इजी स्टोरी है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड अच्छे से अच्छी तरह समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो ये बहुत इजी स्टोरी है, हमारा लैंग्वेज सीखने के लिए एक आसान तरीका है। तो फर्स्ट जो नाम है हमारा उसको समझा देते हैं। बैड होता है ख़राब एंड कंपनी का मतलब होता है जो साथी लोग होते हैं हमारा, उसी को कंपनी कहते हैं। जो हमारा साथी होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, तो उनको हम कंपनी कहते हैं। मतलब जो हमारे साथ देते हैं, अकेलापन महसूस नहीं कराते, उन लोगों को हम कंपनी कहते हैं। तो उस बारे में स्टोरी है। फर्स्ट पैराग्राफ को हम एक बार पढ़ लेते हैं। वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन, ही हैड 4 sons. They had fallen into bad company. They mixed up with gamblers. The father advised them not to mix with such persons. यहाँ तक ओके। तो फर्स्ट जो लाइन है हमारा वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। एक बार देयर वॉज एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, ओल्ड होता है बुढ़ा, मैन होता है आदमी, एक बुढ़ा आदमी जिसका बहुत उम्र हो गया, एक बुढ़ा आदमी। देयर वाज मतलब था, देयर मतलब यहाँ, यहाँ था एक बुढ़ा आदमी। एंड पूरा लाइन का मीनिंग ये ऐसा होता है कि वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन मतलब एक बुढ़ा आदमी था, एक बार एक बुढ़ा आदमी था। उसके बाद है हमारा जो यहाँ से ही हैड 4 sons। ही मतलब कौन हो गया? ही वही आदमी, वही उसी आदमी के बारे में कहा जा रहा है। ही हैड उसका था, हैड मतलब था, उसका था 4 sons 4 बेटे। उसका कितने बेटे था? 4 बेटे। देखो ही हैड 4 sons, उसका 4 बेटे था। अगर उसका एक गाड़ी था, ही हैड ए कार, ही हैड ए कार, उसका एक कार था। एंड उसके 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 पास एक कार है। अगर है प्रेजेंट के बारे में हम बताएंगे तो हम कहेंगे ही हैज़ ए कार, ही हैज़ ए कार। अगर उसको हम ऐसा कहेंगे कि उसका था, उसका एक कार था, तो हम हैज़ के जगह क्या कर देंगे? हम हैड बना देंगे। तो ऐसा हो जाएगा ही हैड ए कार, ही हैड 4 sons, उसका 4 मतलब बेटे था। तो 4 बेटों में से क्या हुआ? दे हैड फॉलन इनटू बैड कंपनी। दे हैड, अब यहाँ दे कौन है? दे वही 4 बेटों के बारे में कहा जा रहा है कि दे हैड फॉलन। फॉलन मतलब गिर गए, फॉलन फॉल होता है गिर जाना, गिर जाना। इनटू बैड कंपनी, बैड होता है खराब, कंपनी होता है जो साथी, हमने बताया। तो संगत, यहाँ बैड कंपनी होता है खराब संगत। तो वो चारों बेटे क्या कर गए? मतलब खराब संगत में गिर गए। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त के मतलब साथ दोस्ती कर ली जो बहुत खराब लोग हैं, जो बहुत खराब दोस्त थे, उन लोगों के साथ दोस्ती कर ली, मतलब खराब संगत में पड़ गए वो लोग। अब क्या हुआ? दे मिक्सड अप विद गैम्बलर्स। देखो गैम्बलर्स एक वर्ड है, गैम्बलर्स का मतलब होता है जो जुआरी लोग होते हैं, जो जुआ खेलते हैं, तो उन्हीं को गैम्बलर्स कहा जाता है। तो दे मिक्सड अप, ऐसे लोग तो बहुत खराब होते हैं क्योंकि वो जुआ खेलते हैं। तो विद द मिक्सड अप, वो लोग मिक्स हो गए, वो लोग जाके मिल गए किनके साथ? विद विद गैम्बलर्स, उन्हीं जुआरियों के साथ वो लोग जाके मिल गए। अब क्या हुआ? द फादर एडवाइस्ड देम। तो बाप ने क्या किया? एडवाइस देम, उनको मतलब ऐसा सलाह दी कि नॉट टू मिक्स विद सच पर्सन। नॉट टू मिक्स, कि तुम मिक्स मत हो, तुम जाके मत मिलो विथ सच पर्सन्स, ऐसे लोगों के साथ तुम जाके मत मिलो, ऐसे जुआड़ी लोगों के साथ तुम जाके मत मिलो। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब आते हैं हमारा सेकंड पैराग्राफ में, पढ़ लेते हैं फर्स्ट हम। बट द एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन देम। वन डे द ओल्ड मैन bought a basket full of mangoes. He told the sons to eat the mangoes the next morning. यहाँ तक तो ये जो लाइन है, बट द एडवाइस हैड नॉट इफेक्ट, एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन देम। वो जो बाप ने जो एडवाइस की थी, यहाँ फादर ने जो एडवाइस दिए थे कि तुम लोग ऐसे लोगों के साथ ना मिलो जो जुआ खेलते हैं, जुआड़ी लोग हैं। तो उस एडवाइस ने मतलब उस बात का कोई मतलब असर नहीं हुआ उन लोगों का। इफेक्ट होता है कोई प्रभाव पड़ना और असर होना, तो उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब बात कोई काम में नहीं आया, ये बेकार बात हो गया था, उसका कोई असर नहीं था बात में। तो वन डे, एक दिन क्या हो गया? द ओल्ड मैन, उसी ओल्ड मैन ने, ओल्ड मैन कौन है?
ओल्ड मैन है उन चारों बेटों का फादर, उन चारों बेटों का बाप जो था। ओल्ड मैन बॉट, बॉट होता है देखो बाई का पास्ट। बाई जो होता है BUY, बाई मतलब होता है खरीदना। बाई होता है किसी चीज को खरीदना। बाई का पास्ट होता है बॉट, मतलब खरीद के लाया। क्या खरीद के लाया? अ बास्केट फुल, ए बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, मतलब आम का एक बास्केट फुल। बास्केट होता है, बास्केट एक टुकड़ी समझ लो, एक टुकड़ी ऐसे एक बाकेट, बाकेट ही जैसे समझ सकते हो। फुल बाकेट आम खरीद के लाए बाजार से। अब क्या हुआ? ही टोल्ड, तो उन्होंने कहा, ही टोल्ड मतलब वही फादर ने, बाप ने कहा द सन्स अपने बेटों को, टू ईट खाने के लिए, द मैंगोज आम को, द नेक्स्ट मॉर्निंग। किस नेक्स्ट मॉर्निंग होता है जो बाद में जो मॉर्निंग आएगा, सुबह आएगा, उस मॉर्निंग में आम को खाने के लिए अब फादर ने कहा। उस पैराग्राफ में क्या हो गया कि वो जब फादर ने जो एडवाइस दी थी बेटों को कि तुम उन जुआड़ियों के साथ मत मिलो, उस एडवाइस कोई काम में नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। तो फादर ने बाजार से एक मतलब बाकेट फुल मैंगोज खरीद के लाए। इन बेटों को कहा कि तुम क्या करो, कल सुबह सुबह ये मतलब सब मैंगो तुम खा लो। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में? द ओल्ड मैन केप्ट वन rotten mango among them. The next morning, the sons found that most of the mangoes were rotten. The father told them the cause. The sons learnt a lesson. They left the bad company. अब ये हो गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द ओल्ड मैन, उसी ओल्ड मैन, ओल्ड मैन कौन है? बाप, उन बेटों का बाप। केप्ट, केप्ट होता है रख, KEEP, केप, कीप का मतलब है रखना। केप्ट होता है रख दिया था, मतलब कीप होता है रखना, कीप का पास्ट है केप्ट, केप्ट मतलब रख, मतलब रख दिया। क्या रख दिया? ए रोटन मैंगो, रोटन होता है एक सड़ा हुआ, एक खराब आम रख दिया। रोटन मैंगो एक सड़ा मैंगो, एमोंग देम कहाँ रख दिया? उस बाकेट में। एक बाकेट आम खरीद के लाया एंड बेटों को कहा कि तुम कल सुबह सुबह ये सब आम खा लो। अब बाप ने क्या किया? एक सड़ा हुआ मैंगो उसमें रख दिया, उस बाकेट में रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो दूसरे मॉर्निंग में क्या हुआ? सुबह में द सन्स फाउंड, तो उन बेट जो चारों बेटों जब आम खाने के लिए गए तो फाउंड, फाउंड मतलब उनको मिला। FIND, फाइंड, फाइंड मतलब क्या हुआ? किसी चीज को सर्च करना, पाना और मिलना और खोजना सब अर्थ देता है। तो फाउंड हो गया, फाइंड का पास्ट मतलब उन लोगों को मिला। द सन्स फाउंड, द सन्स फाउंड मतलब बेटों को मिला। दैट क्या मिला? मोस्ट ऑफ द मैंगोज, के ज्यादातर मैंगोज, ज्यादातर आम क्या हो गए? वे आर रोटन, वे आर रोटन, वो सड़ गए, वो खराब हो गए, वो बर्बाद हो गए। ज्यादातर मैंगोज क्या हो गए? खराब हो गए। अब क्या हुआ? द फादर टोल्ड देम द कॉज, अब उस बाप ने टोल्ड देम, टोल्ड मतलब कहा, देम उनको, उन अपने बेटों को, द कॉज उनका कारण, कि किस कारण में ये मैंगो खराब हो गया। कारण तो आप सभी जानते हैं, एक सड़ा हुआ मैंगो रख दिया था उस बाकेट में, तो एक खराब मैंगो की वजह से, एक सड़ा हुआ मैंगो की वजह से सारे मतलब ज्यादातर मैंगोज बर्बाद हो गए। अब फादर ने उस कारण को बताया कि इसलिए ऐसा हुआ। अब क्या हुआ? द सन्स, उन बेटों ने लर्नड ए लेसन, एक सबक सीखा, एक उस हैपनिंग से, उस घटना से एक सबक सीखा। लर्नड, LEARN, लर्न मतलब सीखना। टी साथ में आया, टी साथ में आने की वजह से ये पास्ट हो गया, मतलब सीखा, सीखा। एक उन बेटों ने एक सबक सीखा। एंड क्या हो गया? दे लेफ्ट द बैड कंपनी। लेफ्ट होता है छोड़ देना, LEAVE, LEAVE, लीव मतलब छोड़ना, छोड़ना। लीव का पास्ट हो गया लेफ्ट, मतलब छोड़ दिया। उन लोगों ने, दे मतलब उन बेटों ने छोड़ दिया, द बैड कंपनी, अपना जो बुरे संगत थे वो लोग ऐसे बुरे जुआड़ियों के साथ छोड़ दी। अब मॉरल वैल्यूज क्या दिया गया यहाँ? ए सिंगल रोटन मैंगो कैन स्पॉइल ऑल अदर्स। ए सिंगल रोटन मैंगो, देखो एक ही आम था सड़ा हुआ। ए सिंगल मतलब एक, सिंगल एक ही आम, रोटन, रोटन होता है सड़ा हुआ, मैंगो आम, कैन स्पॉइल बर्बाद, स्पॉइल होता है बर्बाद कर देना, कैन होता है कर सकता है, कैन का मतलब होता है कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है, कैन स्पॉइल मतलब बर्बाद कर सकता है, ऑल अदर्स बाकी सबको,
मॉरल यही दिया गया कि एक सड़ा हुआ मैंगो, एक खराब आम, एक सड़ा हुआ आम बाकी सब आम को बर्बाद कर सकता है। तो ये हो गया, इसीलिए फादर ने अपने बेटों को एक एग्जाम्पल्स के जरिया ये बताया कि देखो, अगर तुम बुरे आदमी के साथ चलोगे तो एक ही बुरे आदमी काफ़ी है तुम सब लोगों को ख़राब करने के लिए, जैसा कि एक मैंगो सब मैंगो को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। तो ये था हमारा मॉरल स्टोरी। हम भी ऐसी चीज़ों से बचे, ऐसे बैड कंपनी से बचे। ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे दोस्त चुनते हैं, हम उन उन वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम अच्छे दोस्त के साथ रहते हैं तो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे हम भी अच्छे बनते जाते हैं। अगर हम दोस्त ही ऐसे चुन ली जो जो बहुत बुरे हैं, जो गैम्बलर्स टाइप के होते हैं, मतलब बुरे काम करते हैं, तो हम भी धीरे धीरे बुरे होते जाएंगे। तो सोच कर अपना दोस्त को चुनना, ऐसे बुरे संगत को छोड़ के रहना। तो ये हमारा मॉरल स्टोरीज था, मॉरल वैल्यूज भी दिया गया। एंड हमारा जो असली एम एंड फोकस है इंग्लिश को सीखना, उस जैसे स्टोरीज के थ्रू हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने की, हम भी सीखने की एंड आपको भी सिखाने की। अगर उस जैसे स्टोरीज आपको अच्छे लगे तो चैनल पे विजिट करके आप बहुत सारे स्टोरीज हैं आप देख सकते हैं। आप मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपना इंग्लिश। एंड बने रहे हमारे साथ एंड लाइक कमेंट शेयर करके बताए मतलब ये स्टोरी कैसा हुआ। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप मिस ना करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।